चलिए मार्केट सेटल हो चुका है, हम खुल रहे हैं 84,021 पे, स्लाइटली नीचे की तरफ खुल रहे हैं। क्या प्लान कर सकते हैं? देखो यहाँ से हम नीचे आए, यहाँ पे अगेन हमने सपोर्ट लिया है, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन किया, इसके आसपास हमने क्लोजिंग दी, फिर इसको ब्रेकआउट किया, अगेन हमने इसे सपोर्ट लिया है। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके नीचे अगर हम ट्रेड कर जा रहे हैं, जहाँ पे हम खुल रहे हैं इसके नीचे अगर हम ट्रेड कर जा रहे हैं तो ये डाउन साइड की मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है, जो यहाँ पे सेटअप बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। अगर यहाँ से हमें सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर उसे ब्रेकआउट करता है, देखो ट्रेंड डाउन है तो जल्दीबाजी नहीं करना है बाइंग साइड के लिए, ठीक है। अगर उसे हम ब्रेकआउट करते हैं तो ये कुछ प्लान करेंगे यहाँ पे। ये जो निकल के आता है, ठीक है, 84,400 का लेवल निकल के आता है। अगर इसको ब्रेकआउट कर देते हैं, इसके ऊपर ट्रेड कर जाते हैं तो फिर ये मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकते हैं। जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, हल्का फुल्का पुल बैक लेके फिर हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों अगर इसे ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। ध्यान रखना है कि ट्रेंड डाउन है तो बाइंग साइड के ट्रेड को हमें जल्दीबाजी नहीं करना है। एग्जिट हमने इसी लेवल को टेस्ट किया और यहाँ से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे एक एंट्री ली गई है। एसएल बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों, एक छोटे से एसएल के साथ में ट्रेड लिया गया है। कहाँ पे ट्रेड करते हैं आइए देख लेते हैं। एंट्री कहाँ पे मिली है? अभी जो ट्रेड करें 289 एंड एंट्री जो मिली है 275 के आसपास हमें ट्रेड मिला है। ओके 284 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो आराम से वेट कर सकते हैं। मेरा जो भी है, मेरी जो एनालिसिस है कि मार्केट में यहाँ से एक डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। जो ओपनिंग प्राइस है अगर इसे हम ब्रेकआउट कर दे रहे हैं, ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं तो एक अच्छा खासा मूव हमें नीचे की तरफ दोस्तों देखने को मिल सकता है। ओके तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों फाइनली डे लो के नियर बाई ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे हम खुले हैं उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। इसे अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है, नीचे की तरफ जा सकते हैं। अभी जो ट्रेड कर रहे हैं 332-33 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों टाइम की बात करें तो 10:47 हो रहे हैं, 10:47 हो रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या सेटअप बनते हुए दिख रहा है एंड क्या यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। हाल फिलहाल में एक रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेंज को हमें ध्यान में रखना है। अगर इसे हम ब्रेक डाउन कर देते हैं तो हमें ठीक ठाक पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है दोस्तों। ऊपर की तरफ निकलते हैं, ये रेंज को अगर हम ब्रेकआउट करते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लॉस बुक कर लेंगे, ठीक है। जो भी लॉस दिखता है, लॉस प्रॉफिट जितने भी पॉइंट हमें मिल रहे हैं हम लेके यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अगर इसे ब्रेकआउट करते हैं, अगर इसे ब्रेकआउट करते हैं तो फिर ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना अभी तक हमने जो ओपनिंग प्राइस है ना इसे ब्रेक डाउन नहीं किया, इसे ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। देखो ये जो ओपनिंग प्राइस है ना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरा जो व्यू है, मेरी जो एनालिसिस है कि एक बार मार्केट नीचे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी एसएल पड़े उसे निकालने के लिए एक बार मार्केट को आना चाहिए। और अगर इसके नीचे हम होल्ड कर जा रहे हैं तो फिर यहाँ से अच्छा खासा मूव हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऊपर निकलते हैं, यहाँ पे लॉस को बुक कर लेंगे। इसके ब्रेकडाउन पे कितने पॉइंट मिल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि निकलना है या वेट करना है। तो देखते हैं क्या होता है। ओके फाइनली जहाँ पे हम खुले हैं उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। देखिए फर्स्ट कि यहाँ पे एसएल हंटिंग हो सकती है, जो भी बायर है उनको निकालने के लिए मार्केट आकर फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। बट जो ट्रेंड है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग थोड़ा हम वेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर इसके नीचे ट्रेड कर जा रहे हैं, सस्टेन कर जा रहे हैं, तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया एंड फाइनली यहाँ पे हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मोमेंटम नीचे की तरफ कंटिन्यू हो सकती है। कहाँ पे ट्रेड कर रहा है ये देख लेते हैं। अभी जो ट्रेड कर रहे हैं 33533 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो वेट करना सही रहेगा। 30 मिनट पे भी ठीक ठाक सेटअप है। ऊपर से सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। 1 मिनट पे भी नीचे की तरफ हमने ब्रेक डाउन किया है। तो वेट कर सकते हैं दोस्तों, कोई से नहीं, वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलते हैं तो एग्जिट का प्लान रहेगा। डे लो को अगर ब्रेकआउट कर रहे हैं, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमें एग्जिट करना होगा। जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ओपनिंग प्राइस के नीचे जब तक ट्रेड कर रहे हैं आराम से वेट कर सकते हैं, कोई से नहीं, देखते हैं क्या होता है। ओके दोस्तों आइए यहाँ पे निकलने की कोशिश करेंगे एंड 30 मिनट पे कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हमने गैप को फिल किया बट उससे भी हम यहाँ से भी नीचे आ चुके हैं।
देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है, अगर मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो इसका भी डिस्कस हमने पहले किया हुआ है कि एक रेंज में हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। एक रेंज में हम एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे थे, ये देख लो, ठीक है। आज हमने इसे ब्रेक डाउन किया, तो ये मूव, एक बड़ा मूव पेंडिंग है यहाँ पे, ठीक है। एक बड़ा मूव यहाँ पे पेंडिंग है और वो मूव हमें मिल सकता है। चलिए यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। एक अच्छा खासा पॉइंट हमें यहाँ पे मिल चुका है, और भी नीचे जाना चाहिए, बट एक ठीक ठाक पॉइंट में मिल रहा है, ठीक है। अगर रिवर्सल आता है तो फिर यहाँ पे तेज़ी के साथ रिकवर भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम निकल चुके हैं, ठीक है। एक अच्छा सा पॉइंट हमें यहाँ पे मिल चुका है। देखिए यहाँ पे हम रीजन कुछ नहीं दे सकते हैं, रीजन क्या है, अभी भी हम नीचे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई रीजन नहीं है एग्जिट करने का, ठीक है। एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला, हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। अभी यहाँ पे हल्का फुल्का मार्केट ऊपर जाए, रिट्रेसमेंट ले, फिर नीचे आए, और अगर बड़ा मूव कर जाता है ऊपर की तरफ, देखिए ऊपर तो जाने वाला नहीं है, लेकिन अगर बड़ा मोमेंटम हो जाता है और इसके आसपास ही होल्ड कर जाता है तो फिर वहाँ पे क्या है ना, लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो बेटर है कि आप मोमेंटम में यहाँ पे एग्जिट कर दो, ठीक है। और भी यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं, बट नहीं वेट करना है दोस्तों। ओके, एक ठीक ठाक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल चुका है, फाइनली यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं। सेटअप सिंपल था, जो भी आपको अपडेट किया गया था उसके हिसाब से ही ट्रेड लिया गया। अगर मैं 5 मिनट पे आपको दिखा दूँ तो सिंपल सा सेटअप था, मार्केट खुलने से पहले एंड सेटल होने के बाद आपको अपडेट किया गया था कि हमें ओपनिंग कहाँ पे मिल रही है, 84,021 पे खुल रहा है। इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है, अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए 84,400, इसे अगर ब्रेकआउट करते हैं तो ये मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। जिस हिसाब से हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने स्ट्रगल किया, होल्ड किया, अगर इसको हम निकाल रहे हैं तो फिर ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज यहीं से हम फिर नीचे की तरफ भी आ सकते हैं दोस्तों। सो इसके आसपास हमने सेल किया था, ठीक है, पी को, पुट को बाई किया था, एंड वहाँ से एक ठीक ठाक मोमेंटम अपने फेवर में भी देखने को मिला। हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पे जो भी बायर है, ठीक है, जो उनके एसएल पड़े हैं, ठीक है, उनका एसएल यहाँ पे होगा, तो उसे एक बार निकालने के लिए मार्केट यहाँ पे आ सकता है। बट उससे पहले ही यहाँ पे बायर की एंट्री होती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। बायर को यहाँ पे ट्रैप किया गया। मैं वेट कर रहा था कि एक बार एसएल हंटिंग के लिए, ये लेवल के लिए मार्केट को आना चाहिए, जो ट्रेंड है उसके हिसाब से एक बार एसएल हंटिंग यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद आप देखो तो अच्छा खासा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया, एक रेंज में हमने ट्रेड किया। इसके ऊपर हमारा एसएल था, जैसा कि आपको अपडेट किया गया था। नीचे की तरफ आता है तो एक अच्छा मूव मिल सकता है इसके ब्रेकडाउन पे। सो वेट किया और एक ठीक ठाक पॉइंट लेके हम यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा लेवल्स नहीं है दोस्तों, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे एग्जिट करने का, बट यहाँ पे एक ठीक ठाक पॉइंट मिल रहा है, सो उसके हिसाब से एग्जिट किया। और भी नीचे जा सकते हैं, जो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इतनी बड़ी यहाँ पे एक कैंडल बनी है, तो और भी हम नीचे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत पुल बैक लेगा, फिर यहाँ से नीचे आ सकते हैं। बट यहाँ पे एग्जिट करने का रीज़न सिंपल है दोस्तों, अगर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और फिर यहाँ पे जाके साइडवेज हो गए, ठीक है, ऊपर तो नहीं जाने वाला, ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ सेटअप है नहीं यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो हमें कहीं ना कहीं जो पॉइंट हमें मिल रहे हैं वो पॉइंट हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, बाय।